गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 5th क्लास है, 3rd चैप्टर की। और ये दो क्वेश्चन नहीं, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 16। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हैं यहाँ पर। अभी अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फर्स्ट वाला 16 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। हमने आपको जर्नल एंट्री दी थी लर्न करने के लिए, आशा करता हूँ आपने लर्न कर ली होंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्स and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the 4:3 ratio. They admit Z for 1/8 share. Z brought 20,000 for his share of capital and 7,000 for his 1/8 share of goodwill. Subsequently, X, Y, and Z decided to show goodwill in their books as at 40,000 rupees. So necessary journal entry in the books of X, Y and Z. तो देखो, गुडविल के लिए जितना पैसा न्यू पार्टनर ने दिया है हम उतने को ही रिकॉर्ड करेंगे। भाई न्यू ओल्ड पार्टनर कितना ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, जितना न्यू पार्टनर हमें पे करता है उतना हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करना है हमारे लिए, आपको जो मैंने लर्न करने के लिए दी थी वही वाली जर्नल एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर लिख देंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सौ ठीक है। तो ये एंट्री करना है, क्या एंट्री देखेंगे? न्यू पार्टनर कौन है? जेड 20,000 रुपीज लेके आता है कैपिटल का, 7,000 रुपीज लेके आता है गुडविल का। तो इसकी एंट्री करेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, ये आपको हमने नोट डाउन कराई है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। G/W मीन्स गुडविल होता है, ठीक। कैपिटल कितना दिया उसने? 20,000, क्रेडिट में लिख देंगे। गुडविल कितना दिया? 7,000, वो भी क्रेडिट में, क्योंकि है ना। डेबिट में कैश कितना आ जाएगा? 27,000। नरेशन बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought in cash। कैपिटल और गुडविल कैसे लेके आए? वो कैश में। सेकंड, भाई गुडविल का जो पैसा आता है हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सॉरी सेक्रीफाई रेशियो में। गुडविल का पैसा जो होता है हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो हम कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर है, बस, और कुछ नहीं लिखा कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से किससे कितना ले रहे हैं, ऐसा नहीं लिखा। और ना ये दिया है कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को कितना कितना दे रहा है, कुछ नहीं लिखा। तब कौन सी कंडीशन कहलाती है? व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो, ये वाली कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाई रेशियो होता है, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम जो गुडविल का पैसा है कितना? 7,000, इसको हम सेक्रीफाई रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो 4:3
4:3 डिवाइडेड बाय 7, 7 बन जा 7, 4 बन जा 4 और 3 बन जा 3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये सब एंट्री हमने आपको लर्न करने के लिए दी थी और लिखाई भी है। 7,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स का कितना है 4,000, वाई का कितना है 3,000। बीइंग distribution of goodwill and sacrifice ratio। ठीक है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सेक्रीफाइस रेशियो। बस ये आपकी एंट्री हो गई, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। बस इतना ही कहा था हमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। 16 हम कर चुके हैं, 17 करेंगे। आरती एंड भारती आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profits in ratio of 3:2. They admit Sarthi for 1/4 share in profit of the firm. Sarthi brings 50,000 for her capital and 10,000 for her 1/4 share of goodwill. Goodwill already appears in the books of Arti and Bharti 5,000. The new profit sharing ratio among Arti, Bharti and Sarthi will be 2:1:1. Record the necessary journal entry in the books of the firm. चले, तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट है। अब ये आपको पता चल गए हैं फॉर्मेट में क्या क्या लिखते हैं। ये डेट का कॉलम है, ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है, ये डेबिट अमाउंट, और ये वाला क्या होता है क्रेडिट अमाउंट। ये सब आपको मालूम है। अब आप लिखेंगे जर्नल एंट्री। द बुक्स ऑफ फर्म। चले, फर्स्ट न्यू पार्टनर कौन है, सारथी। 50,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल। इसकी एंट्री पास करेंगे सबसे पहले हम। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा दिया इसने 60,000 टू सारथी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का कितना दिया इसने 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए कितना दिया 10,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought in cash, by new partner। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री क्या होती है, जो गुडविल का पैसा आया उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री तो हम कर ही देते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे एंट्री अपन, प्रीमियम
for goodwill account debit to आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल टू आरती कैपिटल टू भारती कैपिटल। ठीक है, अब इसका ये क्या लिखेंगे, बीइंग distribution of goodwill in sacrifice ratio। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें एक एंट्री और पास करना थी। आप सबसे पहले इस वाली एंट्री को करना थी 5000 वाली। यदि आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप लास्ट में भी कर सकते हैं। इस एंट्री को हम लास्ट में एंट्री पास कर देते हैं, तो थर्ड एंट्री यहाँ पर कर देते हैं। आप यदि पहली फर्स्ट एंट्री कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई काटा पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में इसको कर देते हैं। तो ओल्ड गुडविल जो आपके पास दी है उसको राइट ऑफ करने की हमें एंट्री करना है ना। यदि पहले से कैपिटल ओल्ड पार्टनरशिप में गुडविल एग्जिस्ट है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर देखो कितनी गुडविल एग्जिस्ट है आपकी बुक्स में, 5000। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, आरती और भारती। तो यहाँ लिखेंगे हम आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। टू गुडविल अकाउंट कितना है, 5000। इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो देख लेंगे अपन। ओल्ड रेशियो कितना है, देखो ओल्ड पार्टनर का 3:2 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 बन जाए 5, 3000 और 2000। यहाँ पर 3000 ये 2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल अकाउंट क्लोज या रिटर्न ऑफ। ठीक है, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बीइंग ओल्ड गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ। ये आपकी एंट्री है। अब यहाँ पर एक चीज रह गई हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। ठीक है, तो जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना वो सैक्रिफाइस रेशियो में होगा। और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं हम, ये सेकंड पॉइंट है आपका। सैक्रिफाइस रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम आरती का, तो आरती का निकालेंगे हम। आरती ओल्ड रेशियो कितना है आरती का, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, ये लिखा है 2/4। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, तो कितना आएगा 2/20। फिर भारती ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, न्यू रेशियो कितना 1/4। इनका भी एलसीएम 20 आएगा। 4 2 जा 8, 5 बन जा 5, तो 3/20। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो कितना आएगा 2:3। ठीक है भाई, 2/20 और 3/20 तो कितना आ जाएगा 2:3। अब हमारा जो गुडविल है, गुडविल कितना है 10,000। इस 10,000 को हम 2:3 मतलब सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 2 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6,000। मतलब यहाँ प्रीमियम अकाउंट गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना है 10,000। इसमें से 4,000 किसको मिलना है आरती को और 6,000 किसको मिलना है भारती को। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। ये हमें 3 एंट्री पास करना थी, पहले कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की और रिटर्न ऑफ करना है अपन को ओल्ड गुडविल, बस। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। अमर 18 क्वेश्चन। अमर एंड अकबर आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म. They admit Anthony as a new partner and the new profit sharing ratio is 4:3:2. Anthony could not bring his share of goodwill 45,000 cash. It is decided to do adjustment for goodwill without opening goodwill account. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. तो देखो इसमें सिर्फ एक ही एंट्री पास की जाएगी, सिर्फ हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक ही एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री हम पहले लिख देते हैं, फिर पैसा निकाल के लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर्स कैप, हमने आपको बताई थी ना 4th एंट्री कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कौन है, एंथोनी, तो यहाँ लिखेंगे एंथोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है। कितना लेना अपन को एंथोनी से 45,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमर टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर, ठीक है, टू अकबर कैपिटल अकाउंट। being adjustment of goodwill in sacrifice ratio, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे, पहले हमें सैक्रिफाई रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाई रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, पहले ओल्ड रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है। तो किसका निकालेंगे हम सैक्रिफाई, पहले आरती का। आरती का देखेंगे भाई ओल्ड रेशियो कितना है, ये लिखा है इक्वल 1:1 मतलब 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4:3:2 मतलब 4/9 4/9। इनका एलसीएम कितना आएगा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 बन जा 9, 4 2 जा 8, तो 1/18। फिर आरती के बाद भारती। भारती का ओल्ड रेशियो 1/2 है और न्यू रेशियो कितना दिया है 3/9 3/9। इनका एलसीएम 18 आएगा, 9 बन जा 9, 3 2 जा 6, तो 3/18। ये है आपका सैक्रिफाई रेशियो 1:3, ये आ गया। अब जो गुडविल है, गुडविल हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड पॉइंट। गुडविल 45,000 है, इसका हम सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब 1:3 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 से करेंगे तो 11,250, 3 से करेंगे तो 33,750। यहाँ पर हम लिख देंगे 11,250
33,750। अब इतना आपका कंप्लीट हो गया है। अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट है, पूरा कुछ भी नहीं बचा है, सब कंप्लीट। अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। राम एंड मोहन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पर सेक्रीफाइस, हाँ, रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है, रेशियो ऑफ 2:1। राम, मोहन एंड सोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्ट। ये न्यू रेशियो है, ये वाला पुराना है। आफ्टर एडमिशन ऑफ सोहन गिव्स 3600 फॉर गुडविल। स्टेट द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म एंड विच रेशियो द ओल्ड पार्टनर हैव लेफ्ट देयर राइट्स। ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अपन को जर्नल एंट्री भी करना है और रेशियो भी निकालना है, टोटल गुडविल भी निकालना है। तो फर्स्ट एंट्री अपन यहाँ पर कर लेते हैं। पहले जर्नल एंट्री करेंगे अपन यहाँ। फर्स्ट एंट्री, न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा दे रहा है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। 3600 कौन है? सोहन। तो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3600 टू, किस चीज का पैसा दिया उसने? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 3600। being goodwill brought in cash, एक एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर एंट्री करेंगे अपन, सेकेंड वाला एंट्री कर देते हैं, फिर पैसे बाद में निकाल के लिखेंगे। तो क्या होगा? प्रीमियम for goodwill account debit to old partners capital account। old partner कौन है? राम एंड मोहन। to Ram's capital account to मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना है यहाँ पर? 3600। 3600 को हम सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाई रेशियो अपन कैसे निकालते हैं? यहाँ लिख देते हैं हम, सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो निकालेंगे राम का, हम लिखेंगे राम का ओल्ड रेशियो कितना है, देखो क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, 2/3 माइनस न्यू रेशियो ये लिखा हुआ है 3/5, तो क्या लिखेंगे? 3/5। इनका एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो 1/15। फिर मोहन का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3, न्यू रेशियो कितना है? 1/5। एलसीएम कितना आएगा इनका? 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 2/15, ये भी कितना है? 15 है। तो इनका जो सेक्रीफाई रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:2 ये होगा, ठीक है। तो हम 3600 को जो है हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसमें? 1:2 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1200 और 2400 ये आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 3600 को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो राम को कितना मिलेगा? 1200, इसको कितना मिलेगा? 2400। यहाँ लिखेंगे नरेशन, बीइंग
distribution of goodwill in cash in sacrifice ratio। ठीक है, हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, एक तो हमने जर्नल एंट्री कर दी है, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया है। अब हमें क्या करना था, टोटल गुडविल बताना है यहाँ पर, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये कैलकुलेट करना। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, भाई न्यू पार्टनर कौन है, सोहन। देखो न्यू पार्टनर कौन है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सोहन। कितना पैसा दे रहा है 3600, और उसका शेयर कितना है 1, मतलब 1/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर सोहन Sohan's goodwill for 1/5 share equal to 3600। when new partner Sohan's goodwill for 1/5 share equal to 3600, therefore total goodwill equal to तो 3600 और 1/5, 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 3600 में 5 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 18,000। ये आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।